निवासी भाई बहनों को तपस्या की बहुत बहुत मुबारक मुबारक। सभी भाई बहन समर्थी दिवस स्मृति दिवस मनाने के लिए तपस्या में लीन है, तपस्या में मगन है। ये हम ब्राह्मणों का परम सौभाग्य है। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन में तपस्या का महत्व। ब्रह्मा कुमार कुमारी शब्द ही ब्रह्मा बाबा से जुड़ा है। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बने ही तपस्या से। तपस्या कोई जंगल में जाना नहीं, सिर मुड़वाना नहीं, कफनी वस्त्र पहनना नहीं, बल्कि तपस्या है मन का सत्य आत्मा के साथ जुड़ना और सत्य पिता परमात्मा के साथ मन और बुद्धि का संबंध जोड़कर परिवार में कर्म में रहना और अपनी प्रकाश की स्थिति को विकसित करना, इसका नाम है तपस्या। प्रकाश की स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, जब हम अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझते हैं, तो मन प्रकाशवान बन जाता है और बुद्धि देह के बोझ से न्यारी बन जाती है। और जब देह की स्मृति हमारे मन में होती है, तो वो मन बोझिल हो जाता है और दुखी और अशांत हो जाता है और हर मुश्किल उसको लगने लगती है। तो प्यारे बाबा ने जब शिव बाबा का पहला अनुभव किया, तो यही अनुभव किया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बनने के लिए उन्होंने प्रकाश की स्मृति को, प्रकाश की अनुभूति को उस प्रकाशवान शिव पिता परमात्मा से किया। और इसी लगन में लगे रहे तो वो साधारण से असाधारण बन गए, मानव से महामानव बन गए और ब्रह्मलोक निवासी शिव बाबा के प्रकाश की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर गए। कल से आपने ये भट्टी की शुरुआत की है, तो मुझे आप सबके वाइब्रेशंस आ रहे हैं कि आप ब्रह्मलोक प्रकाश की दुनिया में अपनी प्रकाश स्वरूप आत्मा को लेकर सदा के प्रकाशवान समस्त सृष्टि को रोशनी देने वाले प्यारे शिव बाबा से अपने मन की तार को, अपने बुद्धि की तार को जोड़े हुए हैं। और वो प्रकाश आपके मन के देहभान के अंधकार को खत्म कर, वो आत्म स्वरूप का प्रकाश, वो परमात्मा संबंध का प्रकाश, वो परलोक परम धाम का प्रकाश आपकी देह दुनिया के संबंधों के
प्रभाव से जो मन प्रभावित रहता था उनको समाप्त करना, फिर उनको लगेगा भी नहीं। यही सच्ची तपस्या है। आप भी खोलो यार ऐसे करके। प्यारे बाबा हमेशा कहते हैं शांति से यतीन्द्रिय सुख पूछने को तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। सचमुच जनवरी मास आते ही मन शांति के सागर की लहरों में, मन प्रकाश की दुनिया में खोया रहता है, समाया रहता है और सहज ही वो प्रकाशित मन आत्मस्वरूप अवस्था की ब्राह्मण जीवन चढ़ती कला और उड़ती कला भी चली जाती है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति तो बाबा के साथ साथ है। वो बड़ा बाबा है, वो छोटा बाबा है और दोनों बाबा हम आत्मा को स्मृति स्वरूप बनाकर शक्ति स्वरूप बनाते हैं। ये देह की स्मृति, देह बंधनों का प्रभाव हमारी मन को बोझिल बनाता है, बुद्धि को भारी बनाता है और जीवन को, पुरुषार्थ को मुश्किल बनाता है। लेकिन जब प्यारे बाबा की, ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र की चाबी को अपनी बुद्धि की स्मृति में लगाते हैं तो ये ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ फरिश्ता बनने की दिशा में सहज ही बढ़ने लगता है। मैं आप सब भाई बहनों को मुबारक के साथ साथ, बधाई के साथ साथ ये कहना चाहती हूँ कि जब ब्रह्मा बाबा थे वो फरिश्ता बने तब समय उनके साथ नहीं था, भगवान उनके साथ था। उन्हें पुरुषार्थ करने में लंबा समय लगा। लेकिन आज हम ब्राह्मणों के साथ, चाहे ये कोरोना का समय है, चाहे ये है सृष्टि ड्रामा का कालचक्र पूर्ण हो रहा है, दोनों समय की रफ्तार की तेज गति हमारे फरिश्ता स्वरूप अवस्था का, हमारी संपूर्ण स्वरूप स्थिति का आवाहन कर रही है, सहयोग भी कर रही है। तो आप सब जो 21 जनवरी तक तपस्या में बैठे हैं, प्रतिदिन देखें ये मेरा आत्म स्वरूप का प्रकाश इतना तेजों में उत्तरोत्तर बनता जा रहा है। आत्म स्वरूप और आत्म शक्ति प्यारे बाबा की पढ़ाई को पढ़ने में, प्यारे बाबा की बात को समझने में हमें मदद करती है। अब वो समय नहीं है जब हमें आत्माओं का पाठ पढ़ना है, बल्कि अब समय है हमें कुछ घंटे, कुछ दिन पूर्ण आत्म स्वरूप में ही रहना है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, बाबा के बनते ही उन्हें अपना देह का भान भूल गया, देह की स्मृतियां भूल गई, दैहिक जीवन शैली छूट गई और देह संबंधों से भी बाबा मुक्त हो गए। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक में बड़े ही संजोकर अपने संबंधों को पाला था, बनाया था,
संवारा था, सजाया था। लेकिन जैसे ही बाबा को पारलौकिक संबंध का अनुभव हुआ, तो बाबा को इस जन्म के संबंध, बंधन वाले, दुख देने वाले, पुरुषार्थ में रुकावट डालने वाले अनुभव होने लगे। और बाबा के संबंध को बनाने के लिए, निभाने के लिए, उसका आनंद और प्राप्ति करने के लिए एक एक संबंध को आत्मिक संबंध में परिवर्तित करना। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपनी लौकिक पत्नी को ही यशोदा आत्मिक भाव से व्यवहार करना, आत्मिक दृष्टि से कि हर पल, हर घड़ी, हर संकल्प बाबा ने अपने आत्मिक संबंध को बनाने में और अपने आत्मिक संबंध को परमात्मा संबंध के निभाने में परिवर्तित कर। आज हम ब्राह्मणों को भी इस योग भट्टी के द्वारा ऐसा ही अपने मन के धरातल को तैयार करने की आवश्यकता है। हम सब अनुभवी हैं। जो दैहिक संबंध है वो स्वार्थ पर आधारित है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही है, लेकिन हमारा कल्याण वो नहीं कर सकते। वो हमारे सच्चे स्नेही नहीं हो सकते। हमारा कल्याण, हमारी पावनता, हमारी देव श्रेष्ठता का निर्माण अपने आत्मिक संबंध से ही होगा और हमारे पारलौकिक संबंध पिता परमात्मा के संबंधों को निभाने से, मानने से नहीं। बाबा तो है ही हमारा, ऐसा नहीं। बाबा हमारा है तो हम बाबा के नहीं। जैसे आज भी प्यारे बाबा कह रहे हैं कि बाबा को याद करेंगे, बाबा भी उनको याद करेगा। तो मैं देखूं अपने आप को इस तपस्या की भट्टी में कि मेरा आत्मिक संबंध इस देह में रहते हुए कितना देह के साथ आत्म स्वरूप का संबंध है, तो उतना ही मेरा परमात्मा से संबंध गहरा होता जाए। बाबा ने हमें रूखा बनना नहीं सिखाया, बाबा ने हमें दुर्व्यवहार करना नहीं सिखाया। हमें अपने लौकिक मित्र संबंधियों से व्यवहार में आना है, लेकिन जितना मेरा आत्मिक संबंध और मेरे पिता परमात्मा का संबंध कम ना। प्यारे बाबा ने हम ब्राह्मणों को, जब से हम ब्राह्मण बने तब से हमें एक बात कही है कि 8 घंटे याद का चार्ट चाहिए। ये बात ठीक है कि हम 8 घंटे कर्म व्यवहार से बैठ नहीं सकते, लेकिन कर्म करते हुए, व्यवहार में आते हुए बाबा की श्रीमत आज्ञा को पालन करें तो हम याद का 8 घंटे का चार्ट बाबा को दे सकते हैं। 8 घंटे तो बहुत कम है। अभी तो समय और संसार की आत्माओं को हमारे निरंतर लवलीन स्थिति में निरंतर प्रभु के साथ अपनी बुद्धि की तार जोड़कर रखने की डिमांड है, पुकार है, मांग है। और बाबा ने हम बच्चों पर आश रखी है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा एक अकेले ऐसे सूर्य थे, एक अकेले ऐसे चंद्रमा थे, जिन्होंने हम ब्राह्मणों को, हम बच्चों के आने से पूर्व हमें अपनी बुद्धि में
जन्म दे दिया था, जिए दान दे दिया था, क्योंकि उन्होंने देह और देह की दुनिया को भुलाकर आत्मिक और आत्मिक संबंधों की दुनिया में जीना सीख लिया। आज जो भी हम हैं वो पिता श्री ब्रह्मा बाबा की उस दूरदृष्टि संकल्प का ही फल है जो आज परमात्मा पिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं। ऐसे दूरदृष्टि के मालिक, ऐसी प्रभु आज्ञा के वफादार सिपाही पिता श्री ब्रह्मा बाबा की मैं मुख वंशावली संतान हूं। सोचकर नशा चढ़ता है, सोचकर प्रभु पे निश्चय बैठता है, सोचकर अंतरात्मा के अंदर पुरुषार्थ का मार्जिन स्पष्ट दिखता है कि मैं ब्रह्मा वत्स कैसा। ब्रह्मा वत्स माना सदा मन में एक ही चित्र हो, बुद्धि में एक ही दृश्य हो, ब्रह्मा बाबा। हम सब विश्व में विख्यात ही हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी के नाम से। हमारे संगठन का नाम ही है ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा बाबा जैसा। और ब्रह्मा बाबा कैसा? शिव पिता जैसा। पिता श्री ब्रह्मा बाबा देह में अवश्य थे, शिव पिता देह से न्यारे हैं। लेकिन जब हम मधुबन में जाते हैं और बाबा का हिस्ट्री हॉल देखते हैं, आप सबने भी देखा है ना हिस्ट्री हॉल बाबा का, जो कहते हैं हाँ देखा है हिस्ट्री हॉल, जरा हिस्ट्री हॉल में खड़े हो जाइए। दिखाई दे रहा है हिस्ट्री हॉल? मधुबन में पहुंच गए तो आप देखिए पहले चित्र से ही। हाँ, हाथ खड़ा किया जी, देखा मैंने हाथ। तो ब्रह्मा बाबा का प्रत्येक चित्र वो जड़ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा के अंदर वो चित्र भी चेतनता का एहसास दिला रहा है। जब हिस्ट्री हॉल में हम जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा का चित्र वो जड़ नहीं, बल्कि ब्रह्मा बाबा का चित्र वो चैतन्यता की अनुभूति कराता है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जब वो चित्र खींचा तो वो आत्म स्वरूप थे, और आत्म स्वरूप होते ही शिव बाबा चेतन उसके अंदर विराजित रहते थे। तो दो चेतना उसमें दिखती हैं जब हम ब्रह्मा बाबा का हिस्ट्री हॉल में एक एक चित्र को देखते। हर चित्र में बाबा एक बाबा की याद में लवलीन स्थिति में स्थित है। बाबा इतनी बड़ी आयु के थे, बाबा का कारोबार इतना विशाल था, बाबा की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी, बाबा का व्यवहार बहुत कुशल था, लेकिन बाबा की आज्ञा में, बड़े बाबा की आज्ञा में पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने एक बाप की याद को पक्का किया। हिस्ट्री हॉल का प्रत्येक चित्र इस बात का गवाह है कि बाबा का बनने के बाद बाबा ने, चाहे वो संगठित रहे, चाहे वो अकेले रहे, चाहे वो कर्म करते थे, चाहे वो भोजन करते थे, चाहे वो विश्राम करते थे, चाहे वो मुलाकात करते थे, चाहे वो बैडमिंटन खेलते थे, चाहे वो बच्चों को
ज्ञान की चर्चा कराते थे, लेकिन वो सदैव एक बाप की ही याद में रहते थे और वही सब बच्चों को दिखाई देते थे। और आज भी जब हिस्ट्री हॉल में हम जाते हैं तो बाबा के उस चैतन्य, उन चित्रों को देखकर चैतन्यता का अनुभव, एक बाप की सहज याद। हमारी पढ़ाई का नाम ही है सहज पढ़ाई, सहज ज्ञान, सहज याद, सहज धारणा और सहज ही सेवा। प्यारे बाबा ने हमें मेहनत तो सिखाई नहीं है और हमें मजदूर नहीं बल्कि अधिकारी बनाया। मेहनत मजदूर करते हैं और अधिकारी मोहब्बत करते हैं। प्यारे बाबा का एक स्लोगन भी है, बाबा को मेहनत करते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते। मेहनत होती है तोड़ने और जोड़ने में और मोहब्बत होती है जुड़े रहने। तपस्या माना श्वासोश्वास, चित्त की वृत्ति, स्थूल दृष्टि और हमारा प्रत्येक कर्म पिता श्री ब्रह्मा बाबा को सन्मुख रखकर करने वाला। जनवरी मास हम सबको ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा स्वरूप और सबूत देने के लायक बच्चा बनाने का मास होता है। मैं तो जब परसों सुना कि सादाबाद निवासी भाई बहन, सभी टीचर्स बहनें, सभी हमारे कोर्स करके छोड़ के जो बैठे हैं बाबा की क्लास को, वो घर बैठे भी तपस्या भट्टी में समय निकाल कर आ रही हैं, जुड़ रही हैं। तो आप वहां तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव यहाँ हो रहा है। मैं साकार में तो आपके बीच में नहीं हूँ, लेकिन अव्यक्त स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, शुभ संकल्पों के स्वरूप में, या प्यारे बाबा के बच्चों ने जो संकल्प लिया है तपस्या का, वो 100% साकार हो, 100% उसमें आपको सफलता मिले, कोई भी विकल्प इसमें ना आए, ऐसा मैं परसों से अटेंशन रख रही हूँ, अपने सोच पर भी, अपने बोल पर भी और अपने कर्म पर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा ने जो हमें ब्रह्मावत्स का खिताब दिया है, उसे हम अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के जीवन में ब्रह्मा बाबा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। ब्राह्मणों के जीवन में एक बाबा, दूसरा ना। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बिना नहीं रह सकता, तो हम ब्राह्मण भी दोनों बाबाओं के बिना नहीं रह सकते। एक बाबा आज्ञा देता है, एक बाबा आज्ञा पालन करता है। हम बच्चों के लिए मार्ग तैयार करता है। हर परिस्थिति में, हर चुनौती में प्यारे ब्रह्मा बाबा ने हमारी आदरणीय दादियों को भी हमारे सामने मिसाल बनाकर छोड़ा, उदाहरण बनाकर छोड़ा। और बाबा गए नहीं, बल्कि बाबा कई गुना शक्ति से प्रातः 2 बजे से लेकर हम बच्चों को अपने संकल्पों की बाहों में रखते हैं, अपनी अनुभूति की गुफा में हमें रखते हैं। बस थोड़ा सा हम भाई बहन मौन का
अंतर्मुखता का ध्यान रखें। ये जनवरी मास कल्प भर की कमाई कराने वाला मास होता है। ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। आज ही आदरणीय शीलू दीदी बता रहे थे, ब्राह्मणों के बिना कोई कार्य संसार जगत का होता नहीं। तो ये तपस्या भट्टी हमें हमारे स्वमान में स्थित करने में मदद कर रही। तपस्या भट्टी संगठित हमें परिपक्वता दे रही है, हमारी हेडलाइट को ठीक कर रही है। मेरे मम्मा बाबा, मेरी दादी दीदियों ने प्यारे शिव बाबा की आज्ञाओं को कैसे व्यवहार रूप में, संस्कार रूप में, मूर्त रूप में लाया, हम भी उन्हें अपने जीवन में लाएं, मन वचन कर्म में लाएं। जो भी हमें मुश्किल लग रहा है, तपस्या भक्ति के बाद सरल लगे, सहज लगे, और बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रहा। बाबा चला रहा है, बाबा खिला रहा है, बाबा अपना बना करके स्वयं सब कुछ करा रहा है। ऐसा हमारे मुख से, हमारे जीवन से, हमारे अनुभव से निकले, तब हम अनेक आत्माओं को प्यारे बाबा की शांति, पवित्रता और शक्ति को बांट सकते। आज सारा साल हम बाबा के बच्चों की ओर देख रहा है। ये शांति के दूत हैं, ये शांति स्तंभ हैं, ये प्रकाश के स्तंभ हैं। तो अब हमारा इस तपस्या भक्ति में जो स्वरूप निखरेगा, उससे हम प्रकृति के पांचों तत्वों को और विश्व की सर्व आत्माओं को वो शांति की शक्ति प्रवाहित करेंगे। वो दया, रहम की शक्ति प्रवाहित करेंगे, इससे विश्व की आत्माओं का संबंध विश्व पिता से जुड़ जाए। और वह भी जैसे हमने अविनाशी वर्षा पाया है, भगवती पाई है, इनहेरिटेंस पाया है, सुख और शांति का, अतीन्द्रिय सुख और खुशी का, वो भी इस ड्रामा की रिहर्सल पूर्ण होने में अपने मन की तार को, अपनी बुद्धि की तार को जोड़ पाएंगे, और वो भी अपने जीवन में खुशी और शांति का अनुभव कर पाएंगे। इस वर्ष हम 18 जनवरी को विश्व शांति दिवस के रूप में मना रहे हैं। पिताश्री ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मरण, समर्थि दिवस, अव्यक्ति दिवस, संपन्न संपूर्णता का दिवस हम सभी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो तपस्या का बल ही हमें शांति की शक्ति से भरपूर करता है, शांति दाता से संबंध जोड़ देता है, और वो शांति की शक्ति जब हमें प्राप्त होती है, तभी हम विश्व शांति के दूत प्यारे बाबा, जो अब भी समस्त विश्व की बड़ी तेज रफ्तार से सेवाएं कर रही हैं, उनके साथ सहयोगी बन सकते हैं, उनके साथी बन सकते हैं, और अपने आत्मिक संबंधियों को भी उस महाशांति नायक से, उस महान शांति के दाता से संबंध जुड़वा सकते।
प्यारे बाबा कहते हैं मना ना माना बनना। तो 18 जनवरी जब हम विश्व शांति दिवस मनाएंगे तो उससे पहले हमें बनना अनिवार्य है, और बनाती है हमें तपस्या। तो आप सब एक बाबा दूसरा ना। जब शिव बाबा ब्रह्मा के बिना नहीं रह सकते तो हम ब्राह्मण भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बिना नहीं रह सकते। ब्रह्मा से अलग शिव नहीं और शिव से अलग ब्रह्मा नहीं। तो हमें ब्रह्मा बाबा को कंबाइन स्वरूप रखकर अपने जीवन को, ब्राह्मण जीवन को, ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन को सार्थक करना है, और वह होगा तपस्या से। तपस्या अर्थात आत्मस्वरूप की स्थिति। परमात्मा की आज्ञा पर पिता श्री ब्रह्मा बाबा की भांति समय संकल्प श्वास को श्रीमत पर लगा। आइए कुछ पल के लिए हम पुनः तपस्या की लगन को, योग की अगन को तीव्र करें और ईश्वरीय, अभी भी आप ईश्वरीय याद में बैठे हैं, लेकिन और हम रेड लाइट कर दें और कुछ पल अपने आत्म स्वरूप को अपनी उस प्रकाशवान तेजोमय स्थिति को देखिए। कि मैं आत्मा एक ये साधारण स्वरूप है। म्यूजिक और एक मेरा फरिश्ता स्वरूप है। जैसा कि हम ब्रह्मावत्स जानते हैं, एक बाबा पुरुषार्थी था और एक बाबा संपूर्ण। ऐसे ही एक मैं पुरुषार्थी आत्मा और एक मुझ आत्मा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। लंबे समय की आत्मस्मृति, मेरे फरिश्ता स्वरूप निर्माण देह से प्रकाश की काया को मैं आत्म स्वरूप में देखी। सूक्ष्म लोक में फरिश्तों के शहंशाह विराजमान है।
मैं आत्मा नन्हा फरिश्ता उस महाफरिश्ते की बाहों में उपस्थित। पिता श्री ब्रह्मा बाबा प्रकाशवान दृष्टि मुझ फरिश्ते को प्रकाशित कर दे। इस फरिश्तों के लोक में अनेक मुझ जैसे नायक ही फरिश्ता एक दूसरे फरिश्ते को दृष्टि दे रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता की बाहों में सभी फरिश्ते समा जाते। मैं आत्मा एकदम हल्की मन से भी हल्की, बुद्धि से भी हल्की और तन से भी हल्की। प्रकाशवान मैं कंबाइंड स्वरूप फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर उपस्थित होकर समस्त विश्व की आत्माओं को तपस्या की और शांति की प्रकंपनों को फैला और अनुभव कर रही हूं इस साकार दुनिया में सब आत्म सितारे के रूप में चमक
और वो आत्मिक सितारे मुझ कॉम्बाइन स्वरूप फरिश्ते की ओर आ रही है। मैं आत्मा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तपस्या के लिए हमें बहुत सारी बातें बताई और सबको भरपूर किया। रानी बोले तपस्या के लिए और किया। आपका बहुत 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 शुक्रिया। सभी भाई बहन हाथ हिला करके आपका अभिवादन और धन्यवाद करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।